मुरादाबाद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले 2 सालों में प्रदेश सरकार 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराने जा रही है। मुरादाबाद के पीतल उत्पादों को देखकर सीएम योगी जहां गदगद नजर आए, वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति का कोई जोड़ नहीं है। मुरादाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सरकार संगठन के कार्यों को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकारी मशीनरी को लेकर कई सवाल भी उठाए। सीएम योगी ने सर्किट हाउस परिसर में जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और मंडल के 5 जनपदों के पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों का निरीक्षण किया। प्रदर्शनी में उत्पादों को देखकर सीएम ने दस्तकारों का खूब हौसला बढ़ाया और मुद्रा योजना के लाभान्वित को चेक वितरित किए। बजट में अलग से व्यवस्था की है और इसी दृष्टि से आज मुझे प्रसन्नता है कि मैं मुरादाबाद में आया हूँ। मुरादाबाद, संबल, अमरोहा आदि जनपदों के परंपरागत उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए आज यहाँ पर यह आयोजन किया गया है। अगले माह लखनऊ में भी हम एक बड़ा आयोजन पुनः करने जा रहे हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी या आदरणीय राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन भी मिलेगा और एक साथ उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के साथ साथ जो हमारे उद्यमी इसके साथ लगे हैं, मुद्रा योजना के साथ, स्टैंड अप योजना के साथ, प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ते हुए उन्हें रोजगार, स्वावलंबन और उनके उत्पाद की ब्रांडिंग, उनकी मार्केटिंग, उनको नई डिजाइनिंग के साथ जोड़ने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। आगरा के सदर थाना क्षेत्र के राजपुर चुंगी 100 फुटा रोड पर बाइक टकराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद दोनों तरफ से गाली गलौज और जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र के रामबाग घाट में 2 सांडों के बीच हुई लड़ाई से इलाका सन्न रह गया। सांडों के बीच हुए संघर्ष के दौरान राहगीर तमाशबीन बने रहे। एक राहगीर को गंभीर चोट भी आ गई है। 2 सांडों के बीच लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बागपत में महज एक रिश्ते की नाखुशी ने एक महिला की जिंदगी बर्बाद कर दी। महिला द्वारा कराए गए रिश्ते से खफा ससुराल पक्ष ने महिला को जिंदा जला दिया, जिसमें महिला की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। महिला दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पीड़ित महिला और उसके मायके के पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष की 2 महिलाओं पर जलाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है। साथ महिला और परिजनों के आरोप की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। चित्रकूट जिले के मणिपुर ब्लॉक परिसर में लगे ग्रामोदय मेले में हस्तशिल्पियों ने प्रदर्शनी लगाई। प्रदेश भर से आए हस्तशिल्पियों ने अपने अपने जिले के व्यवसाय के साथ ग्रामोदय शिल्पी मेले में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ हस्तशिल्पियों की कारीगरी लोगों का मन लुभा रही है। मेले में लगे कपड़े, खिलौने, कालीन या सामान भी लोग खूब खरीद रहे हैं। मेले का उद्देश्य भी हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। सर, ये हमारा 1 तारीख से स्टार्ट है, 15 तारीख तक है और ये 15 को लास्ट हो जाएगा हमारा। सर, हमारे ये जो 20 प्रांत से जुड़ा हुआ आइटम है, जैसे कि सहारनपुर का फर्नीचर हो गया, भदोई की कालीन हो गई, प्रतापगढ़ का मुरब्बा हो गया, जयपुरी जूती हो गई, ज्वेलरी हो गई, राजस्थानी ज्वेलरी हो गई और ऐसे तमाम सी वैरायटियाँ हैं जो कस्टमर को देखने को मिलता है यहाँ पे। हम लोगों को स्कीमें हथकरघा विभाग की तरफ से मिलती हैं, अनुदान जो कुछ बहुत मिल जाता है, उसी से हम लोग इसका खर्चा झेलते हैं और सारे अपने हस्तशिल्प भाई हैं जो दुकानदार हैं, उनको हम लोग यहाँ मतलब वेलकम करते हैं और बुलाते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं कि उनको आगे का आगे पैसे भी गवर्नमेंट भी हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ावा दे रही है इस समय पे। देवरिया जनपद में पुलिस अधीक्षक रोहन पी कनाई ने ऑपरेशन मुस्कान चलाया, जिसमें 41 बच्चे और बच्चियों को बरामद कर उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया। पुलिस के इस कदम से लोगों में खुशी है। जिला देवरिया में करीब 2 महीने पहले 4 मई को हमने ऑपरेशन मुस्कान शुरू करवाया था। तब करीब 50 से 60 बच्चे और 18 साल के ऊपर के भी कुछ लोग जो है गुमशुदा थे। इसको हम अभियान के मोड़ पे लेके करवाया है और हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसके पास सूचना था, उन्होंने बहुत दूर दूर जाके बच्चों को बरामद किया। जैसे गोवा, अरुणाचल प्रदेश भी गए थे, कुछ लोग पंजाब, हरियाणा, यहाँ से भी बच्चों को, बड़े जो नाबालिग बच्चियाँ हैं उनको भी बरामद करके आए हैं। लखीमपुर खीरी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र
बम नगर समरी चौराहे पर एक युवक को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया है। युवक के पास से 500 के 26 नोट बरामद हुए हैं। इसके अलावा 900 रुपए की असली करेंसी भी बरामद हुई है। पकड़े गए युवक ने बताया कि कमलापुरी निवासी सुरेश नाम के युवक से ये नोट वो लाया है। फिलहाल पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। युवक द्वारा बताए गए निशानदेही पर टीम गठित कर जल्द ही इसकी जड़ तक पहुंचकर खुलासा करने की बात कह रहे हैं। नेपाल सीमा पे स्थित हमारे संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र के बसई गांव में विनोद कुमार नाम का एक शख्स नकली नोट जो 500 रुपये के हैं, इसके 26 नोटों के साथ इसकी गिरफ्तारी की गई है। उसको गहराई से छानबीन करने में पता लगा है कि जिससे नोट मिला है उसकी भी तलाश की जा रही है और उम्मीद है कि जल्दी हो उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये 500 के नोट थे जो कुल 26 नोट हैं जो 13,000 रुपये कुल बरामद हुआ है। लखीमपुर खीरी के बिजवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने दौरा किया। मंत्री जी ने शारदा नदी के तट पर पहुंचकर तटबंध बनाने का काम का जायजा लिया। साथ ही कर्मचारियों से काम की जानकारी भी ली। सिंचाई मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो लोग सड़कों पर हैं वो लोग बसना चाहते हैं तो योगी सरकार उनके बसने के लिए प्रबंध करेगी। लखीमपुर खीरी की जनता, क्योंकि यहाँ कई नदियों का प्रभाव रहता है और बनबसा से भी नदियों का पानी उत्तराखंड से भी आता है, कुछ नेपाल की भी नदियाँ आती हैं, कुछ नाले यहाँ बहुत तेज बहते हैं। और ये अभी गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ पहले गांव बसे थे, अब वो गांव सड़कों पर हैं। और जिला प्रशासन से मैं बात करूँगा, वो सड़कों पर हैं और वो बसना चाहते हैं तो योगी सरकार उन्हें बसने के लिए प्रबंध भी करेगी। और निश्चित रूप से यहाँ आने का मंतव्य हमारा अपने विभागीय अधिकारियों को लेकर ये है कि बाढ़ से लखीमपुर खीरी का कोई नुकसान ना हो, न जनहानि हो न धनहानि हो, इसके लिए हम पूरा प्रबंध कर रहे हैं। मैनपुरी के गांव गिरसा में दबंगों का एक महिला की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित दबंगों की शिकायत लेकर दर-दर भटक रहा है पर उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 15 दिन पूर्व पीड़ित उप जिला अधिकारी के पास भी पूरे मामले की शिकायत लेकर गया था। हालांकि उप जिला अधिकारी ने पूरे मामले पर जांच कर रिपोर्ट मांगी है, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। पूरे मामले पर जब उप जिला अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने तहसीलदार और लेखपालों की हड़ताल का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लिया। वहीं दूसरी ओर दबंगों ने प्लाट पर निर्माण कराकर कब्जा जमा लिया है। SDM साहब से हमने शिकायत करी, हमारी कोई सुनवाई थाने में ना गई। मैं इस हमने जगह ली और लंकुश और रामतार एक कोना घिर रही हमारी दोनों गुंडा कर दी। और हमारे पति को मारने की नहीं, कुड़ारी को मारने की कोशिश करी। 18 टाँके आए। अच्छा, शिकायत कई 10 बार गए हैं, उनके साथ कहते थे वो थाने में ले जाओ। वहाँ थाने में ले जाते, थाने वाले कहते हैं लंकुश को जैसे कर रहा है वो उसे करने दीजिए, और फिर बोलते हैं कि तूने कुछ किया साले 6 महीने के लिए तुझे अंदर कर देंगे। उसके बाद भी भाई जी हमने एप्लीकेशन लेके गए घर पे, वहाँ पे थाने में तो कह दिया कि इसे ले जाए यहाँ से, हम आ जाएंगे। फिर आते नहीं है। दूसरी बार लंकुश को और हमारे भाई को बंद कर दिया। बंद करने के बाद उनको जब तक उन्होंने फ़ोन कर दिया तो अपना काम करो, आप काम करते रहो। उनके रिश्तेदारों ने उठा के बना दी लेटरिंग जबरदस्ती। साहब कब्जा कर हमारी बेनामा की जगह है। अभी साहब हमने बेनामा कराया, पहले कराया 10 साल का बेनामा हमारी मम्मी के नाम से, और आप जो कराया वो 2 साल का बेनामा है, 160 फुट का जगह का। मैनपुरी पुलिस ने कटरा सामान में 7 दिन पूर्व हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को हत्या में प्रयोग किए गए तमंचे को भी बरामद कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी के पास से लूट की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसके साथ ही आरोपी के अन्य 2 साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन के विवाद के बाद आरोपियों ने मृतक की हत्या की साजिश रची थी, जिसके बाद मृतक को LED खरीदने की बात कहकर घर से दुकान पर बुलाया गया था और रस्सी से गला दबाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। और हत्या के बाद मृतक के फोन से ही आरोपियों ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। हत्यारों कुल 3 थे। 3 में से एक इनकी दुकान पे पहले LED और इनकी जो फर्नीचर की दुकान में काम करता था। कुछ पैसे के लेन देन के विवाद में वो दुकान छोड़ के चला गया था और पुनः उसको रंजिश मानते हुए घटना के 1 दिन पहले ये लोग आए और तीनों ने बड़े योजनाबद्ध तरीके से उसको अपने टेलीफोन से दुकान पर LED परचेज़ करने के लिए बुलाया। उसी बहाने से हमें LED खरीदनी है, उसके साथ दुकान के अंदर गए, प्रवेश किया, बैठे, बातचीत की, उसी गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना में एक मुख्य अभियुक्त कोमल गोस्वामी को हमने गिरफ्तार किया है और घटना के बाद जो मौके से लेके चोरी चली गई मोटरसाइकिल
और एलईडी में से एक एलईडी भी बरामद कर ली। मथुरा पुलिस ने तारकोल के टैंकर के साथ 2 तेल माफियाओं को गिरफ्तार किया है। ये तेल माफिया जेल में बंद तेल माफिया मनोज गोयल के संरक्षण में तेल की कालाबाजारी करने का काम करते थे, जिस पर एसएसपी ने दिशा निर्देश जारी किए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन माफियाओं को धर दबोचा है। ये तेल चोरी का जो ये पूरा का पूरा एक रैकेट बरामद हुआ है, इसमें हमारी सर्विलांस टीम, स्वाट टीम, सब इंस्पेक्टर हरविंद मिश्रा, शाही राकेश, ये पूरी टीम थी, थाना मुगर्रा की टीम थी। इसमें एक टैंकर तारकोल का मिला हुआ है, जिसमें लगभग उसकी कीमत 12 से 15 लाख बताई जा रही है। इसमें जो 2 हमने एक्यूज अरेस्ट किए हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात यह है कि जो जेल में तेल माफिया मनोज गोयल है और उसका भाई जो 20,000 का इनामी फरार है रोहित, ये दोनों लोग इसके पीछे थे और ये लोग इसको संचालित कर रहे थे। मनोज गोयल चूँकि वो तेल में के अपराधों में जेल में बंद है, उसकी मिलीभगत, उसकी प्लानिंग और उसका भाई जो रोहित है जो जेल के बाहर है, 20,000 का इनामी है, गिरफ्तार नहीं हो पाया है, वो इसको संचालित कर रहा था। हमने दोनों, एक जो फरार है रोहित, उसके विरुद्ध टीम लगा रखी है पकड़ने के लिए, और एक जो जेल में बंद है उसके विरुद्ध हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, वारंट लेंगे उनका और रिमांड लेंगे। ये पूरा का पूरा एक केस है जो एसओजी और स्वाट टीम ने किया है। इसकी मुरादाबाद में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 1 किलो 10 ग्राम चरस और 20,000 के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। भोजपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम लखनपुरी में चरस तस्कर शरीफ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी शरीफ का कहना है कि नशे का कारोबार पिछले 4 से 5 महीने से वो कर रहा है। जिसके कब्जे से लगभग 1 किलो के आसपास चरस बताई गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और माल को परीक्षण के लिए भिजवाया जा रहा है। 30,000 रुपये नकदी मिली है जो संभवतः माल बेचने के कारण इसके पास आई थी। इसमें कौन कौन लोग शामिल है, कहाँ से इसकी सप्लाई थी, कहाँ से माल आता था, उस संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। अलीगढ़ में दिन दहाड़े सराफा व्यापारी से हुई लाखों की लूट के मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में मथुरा के सराफ के सेल्समैन से 41 लाख की लूट करने वाले 4 बदमाशों को हिरासत में लिया है, जिसका खुलासा एसएसपी अजय कुमार साहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 3 लाख रुपए के साथ तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। था वो अपनी ज्वेलरी लेके आ रहा था मथुरा से खरीद के, बस रोककर उसमें लूट की गई थी। 6 लोग इस घटना में शामिल थे, जिसमें से 3 व्यक्तियों को कल शाम गिरफ्तार किया गया। मेडिकल कराते ले जाते समय उसमें से 2 व्यक्ति फरार हो गए और पूरे जिले में चेकिंग की टीम लगाई गई। रात में थाने पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो एक बाइक पे 3 लोग थे, मुठभेड़ हुई जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी। ये जो थे, इन पर घटना के बाद जब इनका नाम प्रकाश में आया था तो इन पर 25-25 हज़ार रुपये का 6 व्यक्तियों पर पुरस्कार घोषित किया गया था और कुल आज सुबह इसमें से 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। अभी उनके पास से 3 लाख रुपए और 2 कंटीन्यूट पिस्टल बरामद की गई है। फतेहपुर में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद शव को वहां के मौजूद लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। गौरतलब है कि मृतक युवक हदगांव कस्बे के थाना तेलीपारा निवासी था और अपने दोस्तों के साथ नौबस्ता घाट पर पिकनिक मनाने गया था, जहां नदी पार करते समय उसकी डूबने से मौत हो गई। आए थे नहाने के लिए, जो है 6 लोग थे, उस पार गए नाव करके फिर उस पार गए तो जो है उधर से फिर जो है धीरे धीरे आ रहे थे, पानी गांठ के बराबर था, जो है आ गए काफ़ी दूर तक। एक जो साथ में था सूरज नाम का, वो काफ़ी आगे आ गया, इधर किनारे, इधर बिल्कुल इधर तरफ आ गया था। उसके बाद फिर काफ़ी किनारे आके उसके बाद फिर जो है काफ़ी गहरान था, शायद खाई वाई थी, उसी में वो जो है चला गया। तो फिर हाथ वाथ दिखा रहा था ऊपर, लेकिन समझ नहीं पाया, तब जब तक समझते तब तक जो है डूब चुका था। फतेहपुर में एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गई, जिसकी चपेट में आने से दंपति की मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्ची घायल हो गई। दुर्घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से शवों को बाहर निकाला और मामले की जांच में जुट गई है। जब मैं आया घर से तो देखा बिटिया बैठी थी उसमें कमानी पे, तो उसको मैंने निकाल के उसको जब देखा तो उसके बाद माताजी को देखा तो पहिए की तरह माताजी पड़ी थी, और इसके बाद पिताजी को देखा तो पिताजी भी दबे पड़े थे। उनको आके हम सब लोग ने निकाला, पुलिस वालों हम लोग सब लोग निकाला।
गोंडा में हिंदू युवा वाहिनी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू एकजुट हो जाए तभी उनकी समस्या का समाधान होगा। सुनील सिंह ने कहा कि राम मंदिर निर्माण, गोरक्षा कानून, समान नागरिक संहिता धारा 370 को हटाने के साथ जनसंख्या नियंत्रण नीति को लागू करने के लिए पूरी तरह से सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को हिंदुत्व के मुद्दे पे भारत की जनता ने क्लीन स्वीप देकर के देश का प्रधानमंत्री बनाया था और आज 4.5 साल बीत गए, हिंदुत्व के किसी मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं उठाया है। अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए हमने उनको सरकार में लाया था। हम स्किल्ड इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया को बाद में स्वीकार करेंगे, जिसके लिए नरेंद्र मोदी को हिंदू समाज ने गद्दी पर बैठाया था। नरेंद्र मोदी उस चीज को भूल गए। अगर 2019 चुनाव के पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण प्रारंभ नहीं होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की हिंदू जनमानस भारतीय जनता पार्टी को 80 में 0 सीट देने का काम करेगी। कानपुर देहात में छेड़खानी का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया और वह शोहदों की पिटाई का शिकार हो गया। आरोपियों ने विरोध करने पर उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया, जिसका गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश कर रही है। कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र में बिजली का करंट लगने से युवक की मौत हो गई। मृतक खेत घूमने के बाद घर आया था। तेज गर्मी लगने से पंखे को चलाकर अपनी तरफ गया। इस दौरान उसे करंट लग गया। करंट लगने के बाद युवक को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घूम के आए तो इन्होंने गर्मी लगी तो इन्होंने पंखा पकड़ के घुमाया। पंखा जैसे पकड़ घुमाया, इनको करंट लग गया और इस बार फैल गए। इनका लड़का आया, लड़का इनको उठा के अस्पताल में लेके आया। डॉक्टरों ने मृत घोषित। फर्रुखाबाद जिले के निरीक्षण भवन में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि देश में जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो गठबंधन हुआ है वो एक दिखावा है, क्योंकि गठबंधन जनता के लिए नहीं, विकास के लिए नहीं, यह गठबंधन अपना अस्तित्व बचाने के लिए हुआ है। ये गठबंधन जनता के लिए नहीं हुआ है, ये गठबंधन विकास के लिए नहीं हुआ, ये गठबंधन अपना अस्तित्व बचाने के लिए हुआ है। और मैं कह सकती हूँ कुशीनगर में तहसील पटरौना में लेखपाल संघ का कलम बंद धरना जारी है। लेखपाल संघ के लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार से हमारी 8 सूत्रीय मांगे हैं। अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानेगी तो कलम बंद धरना जारी रहेगा। हमारे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ प्रांतीय संगठन के आह्वान पर हमारी 8 सूत्रीय मांगे हैं। उन मांगों के लिए हम लोग वर्ष 2016 में आंदोलन किए थे और तत्कालीन सरकार ने हमारे सभी मांगों को जायज मानते हुए उसे मांगने का लिखित आश्वासन दिया था। उसके बावजूद भी हमारे साथ वादा खिलाफी हुई। वर्तमान सरकार में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से नोटिस दे करके और अपने इस आंदोलन को क्रमिक रूप से चला रहे हैं। लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मामला बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है। मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। OLX पर ठगी करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी OLX पर सस्ती गाड़ियों की एड लगाकर कम कीमत दिखाकर ग्राहक को झांसे में लेकर अपना निशाना बनाते थे। पकड़े गए आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस, 20,000 रुपए और बोलेरो कार बरामद हुई है। ये गैंग बेसिकली एक तरीके से चीटिंग का केस करता है। जो इनका बेसिक है, OLX पे ये विज्ञापन डालेंगे, गाड़ी को हैदराबाद का या अदर स्टेट का नंबर डालते हैं ताकि जो खरीदने वाला है वो उस पर विश्वास कर ले। और फिर जैसा कि मैंने बताया, ये पार्टी प्लेन पकड़ के प्लेन से सीधे फ्लाइट से हैदराबाद से यहाँ पे आई थी। एक तरीके से उन्होंने उसको झांसे में लेके ठगी की है। आपराधिक इतिहास क्या है? उस दिन कितने रुपए की ठगी की, कितने रुपए की? 3 लाख रुपए वो लेके लाए थे गाड़ी के लिए और लगभग करीब 40,000 रुपया उन्होंने बैंक से उसके निकलवाए, क्योंकि एक दिन में इतना निकल सकता है। इसका आपराधिक इतिहास तो अभी डिटेल हम पता कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा गैंग है। मैंने जैसे बताया ना, ये डीन कामा भरतपुर का, ये वहाँ से संचालित करते हैं और ऑनलाइन नेट के माध्यम से ये ठगी करते हैं। बेसिकली ये लोगों को झांसे मिलाते हैं, झांसे मिलाने के बाद फिर उनसे चीटिंग करके पैसे को ले लेते हैं।